बोलिए क्या हुआ? मैं सुन रहा हूँ कि तू मंदिर में भंडारा करवाने वाली है। अरे हाँ, आपने सही बोला। मैं अभी अभी मीना से बात कर रही थी, उसी को मैंने बोला कि थोड़ा दो चार फ्रेंड में बोल देना और सबको अपने माँ और पापा को भी लाने के लिए बोलती हूँ। क्या ये सही नहीं की हूँ मैं? अरे हाँ हाँ यार, तूने तो बहुत ही अच्छा किया है, भंडारा करवाना भी चाहिए। अरे वही ना, 10 लोग जानेंगे कि हम लोग कितने दानी हैं, ये भंडारा वगैरह करवाते हैं तो हमारा ही फायदा होगा ना। हमारी चर्चे होंगे हर जगह। इसलिए मैं सोच रही हूँ इस बार तो माता का भंडारा मैं जरूर करवाऊंगी, क्योंकि अच्छे खासे लोग जानेंगे। और वैसे भी आपको पता नहीं होगा, मैं जब बचपन में थी ना तो मैं अपने घर में माँ और पापा के साथ रहती थी ना, तो मेरे माँ पापा हमेशा भंडारा करवाया करते थे। आप जानते नहीं है, हम लोग खानदानी रईस हैं। यहाँ तो मैं आई देख रही हूँ कि कोई भंडारा करवाते ही नहीं है, इसलिए मैं बहुत सोच समझ करके इस बार सोच रही हूँ कि भंडारा तो मैं जरूर करवाऊंगी। और वैसे भी मेरी माँ बराबर फोन करके पूछती रहती है, बेटा नवरात्रि में क्या क्या तूने की। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। माँ जी तो एक कोना पकड़ करके बैठे रहते हैं, हर समय बीमारी का रोना लेकर के बैठ करके, कभी बोलते हैं बहू ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। अरे पूजा पाठ का समय आया है, अरे घर में खुशहाली करनी चाहिए, लेकिन हमेशा आपकी माँ को देखते रहती हूँ कि बैठ करके नाकीर होते रहते हैं। अरे यार, तू भी मेरी माँ के पीछे क्यों पड़ गई? अरे उसका बीमारी हुआ रहता है, कमजोर शरीर है, इसलिए ऐसे करती है। हो गए ना आप चालू। मैं आपको कभी भी बोलती हूँ ना तो आपको माँ की बातें बुरी ही लगती है, और मैं तो दिल की साफ हूँ, जो दिल में रहता है वो मैं सामने बोल ही देती हूँ। अब बताइए, इतना मैं थक करके आई हूँ, माँ जी को चाहिए था ना कि चाय बना करके रखूं, लेकिन मुंह बना करके बैठी हुई है। अरे यार, चाय की बात कर रही है, चाय मैं बना देता हूँ। मैं भी अभी आया हूँ, हाथ पैर धो करके तुरंत चाय चढ़ाता हूँ। तू रिलैक्स कर, ठीक है? हाँ ठीक है, आज रात का खाना तो मैं नहीं बनाने वाली हूँ, बाहर से ही ऑर्डर कीजिए। अरे ठीक है यार, तू भी ना थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के ना कुछ ज्यादा ही बना लेती है। माँ के खिलाफ थोड़ा सा सुन नहीं सकते हैं। अरे जब से इस घर में मैं आई हूँ, इनकी माँ तो दुखी आत्मा बन करके बैठी रहती है एक कोने में। एक मेरी माँ है, इन्हीं की उम्र की है, नवरात्रि करती है, और यहाँ तो मेरी सास बीमारी को बहाना लेकर के बैठी रहती है। मैं भी ना फालतू में इन लोगों नहीं सरला, मुझे तो इसके बारे में नहीं कुछ मालूम है। अरे ऐसे कैसे दीदी, मैं तो कल से ही सुन रही हूँ कि आपकी बहू और बेटा ये पास वाले मंदिर में भंडारा करवाने वाले हैं। ये देखिए, और आप घर में बैठी हैं, आपको पता ही नहीं है। पूरे मोहल्ले वाले को पता है कि आपके बहू और बेटा 2 दिन बाद माता का वो भंडारा करवाने वाले हैं। हो सकता है सरला, मैं शायद सो गई होगी, इसलिए मेरे से बहू बेटे ने बताया नहीं। अरे दीदी, ये सब बातें तो घर में बड़े बुजुर्गों से पूछ करके ही की जाती है, आपको आपके बच्चे शामिल नहीं किया? अरे नहीं नहीं सरला, वो मैं दवा लेकर के सो गई होगी नींद वाली, इसलिए मुझे बेटा जगाने के लिए नहीं सोचा होगा कि माँ को बहुत मुश्किल से नींद आई होगी, अभी मैं जगा कर क्या करूँ। और सुबह उठते के साथ बेटा तो कब निकला ऑफिस के लिए मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, आपका बेटा बहू बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इस मोहल्ले में तो अभी तक किसी ने माता का भंडारा नहीं करवाया, लेकिन आपकी बहू और बेटा मानना पड़ेगा, 500 लोगों का भंडारा करवा रहा है। अच्छी बात है सरला। वैसे दीदी नवरात्रि चल रहा है, आप जा करके थोड़ा मंदिर वगैरह घूम क्यों नहीं लेते हैं? माता का दिन आया है दीदी, और आप है कि घर में ही बैठे रहते हैं? अरे सरला मैं क्या करूं, मैं तो खुद ही अपनी बीमारी से परेशान रहती हूँ। कभी शुगर की बीमारी, कभी एक गठिया की बीमारी, इसके चक्कर में मैं थोड़ा बाहर निकल नहीं पाती हूँ, जोड़ों में दर्द रहता है, चल नहीं पाती हूँ। अरे दीदी ये सब बीमारी तो आते ही जाते रहता है। अरे माता का दिन आया है, थोड़ा माता के पास जाकर के दर्शन कर लीजिए, और नहीं तो बेटा बहू को बोलिए, बेटा बहू ले जाकर के आपको दर्शन करवा देगा। हाँ वो तो बात सही बोल रही है सरला, आज मेरा बेटा आएगा ना तो मैं जरूर उससे बात करूंगी। अरे आंटी जी, आप कब आए? अरे बहू मैं अभी अभी आई हूँ। ओह बहू, तूने बहुत अच्छा किया कि इस बगल वाले मंदिर में भंडारा करवाई है, हम लोग पूरे परिवार के साथ आएंगे बहू। हाँ हाँ जरूर आंटी जी, जरूर आइएगा। ठीक है आंटी जी, आप लोग बातें कीजिए, जब तक मैं काम है कुछ ऑफिस का वो कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है बहू। सरला 2 मिनट बैठोगी, अभी चाय बना कर लाती हूँ। अरे दीदी आपकी बहू है ना, बहू से बोलिए आप क्या जा रहे हैं किचन में। अरे सरला भी अभी बहू बोल करके गई ना कि उसका काम बहुत है ऑफिस का, उसे काम करने देते हैं ना, फालतू में मैं अपने कामों में फंसा दूंगी बहू को। मैं भी चाय बना कर लाती हूँ, काफी देर से मेरे घर में बैठी हुई है, चाय तो एक कप पी लेना। अच्छा ठीक है दीदी, आपका मन है तो बना ही दीजिए। हाँ ठीक है। वाह कितनी अच्छी इनकी बहू है, अच्छा खासा पैसा कमाती होगी, इसलिए तो 500 का लोगों का भंडारा करवा रही है। काश मेरी बहू भी इनकी बहू की जैसी होती, मेरा भी घर खुशहाल ही रहता। लेकिन क्या करूं, सबका किस्मत एक जैसा नहीं ना होता है। मेरी बहू आई है हाउस वाइफ बन करके, घर का सिर्फ काम करेगी और दिन रात सोते रहेगी। बुला ली है अपनी सहेली के लिए, इनका काम ही क्या है, दिन भर घर में बैठना है और पास पड़ोस वाले को घर में इकट्ठा करना है। जिंदगी में काम कुछ है इनके लिए है ही नहीं है। मैं भी फालतू में अपनी सास के बारे में सोच रही हूँ, मेरी सास उस लायक है ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। बहू क्या हुआ? बहू सरला आई है, वो दूध फ्रिज में रखा हुआ है लेकिन लॉक है, फ्रिज खोल देती, और राशन वाला ड्रॉर लगा दी है ना जो, खोल दो ना, वो थोड़ा चाय बनाना है बहू,
और तू चाहो तो तुम्हारे लिए भी मैं बना देती हूँ। कि हाँ माँ जी, दिन रात आपकी सहेली आकर के बैठी रहती है। अरे इन लोगों को अपने घर में कुछ काम नहीं है क्या, जो आकर के यहाँ पंचायती करते रहती है? बहू, पास पड़ोस वाले लोग हैं, घर में तो आना जाना लगा ही रहता है, और पहली बार नहीं आ रही है ये लोग, शुरू से ही आते रही है। दे दो ना बहू किचन खोल करके, मैं चाय उसके लिए बना देती, काफी देर हो गया है यहाँ बैठे हुए। अरे माँ जी, जाकर बोल दीजिए चीनी खत्म हो गया है, मेरा बेटा आज रात तक लाएगा, इतना मैं बर्बादी नहीं करूंगी अपने घर में। अरे बहू क्या सोचेगी कि बहू बेटा मंदिर में भंडारा करवाने वाले हैं और घर में चीनी नहीं है, हमारी ही बेइज्जती होगी ना बहू। अरे बहू थोड़ा सा ड्रोवल खोल दो। सच्ची में माँ जी, आप ना इतना ब्लैकमेल करते हैं कि मैं क्या करूं। अब चलिए मैं आ रही हूँ। परेशान करके रखे हुए हैं ये लोग। अगर किचन में मैं ताला ना लगाऊं ना तो ये मेरी सास एक दिन में ही सारा खत्म कर देगी राशन। पंडित जी, कल भंडारे से पहले पूजा होगी ना, उसमें क्या क्या सामग्री चाहिए आप मुझे बता दीजिए, कल मैं आ जाऊंगी सब सामान लेकर के। हाँ हाँ बहू, मैं बता देता हूँ। और हाँ पंडित जी, कल कितने बजे तक यहाँ आ जाना होगा हम लोग को? वो सारे क्या करना है नहीं करना है सब विस्तार में बता दीजिए। अरे हाँ बेटा, कल ना 10:30 बजे तक यहाँ पहुंच जाना, क्योंकि 11 बजे से पूजा चालू करवा दूंगा। और हाँ, पूजा में जो भी सामान लगने वाली है ना, सब लेकर के आना है। और हाँ, आप लोग दोनों बैठेंगे ना, तो दोनों अपने लिए आसन तो जरूर लेकर के आइएगा। अरे पंडित जी, इतने 500 लोगों का मैं भंडारा करवा रही हूँ और 2 आसन लेकर के नहीं आऊंगी? आप भी ना पंडित जी, क्या बात कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग छोटा छोटा चीज भूल जाते हैं, इसीलिए मैं पहले ही तुम्हें बोल दिया। कल पूजा करने से पहले ही 10-15 मिनट पहले ही आ जाना। हाँ हाँ पंडित जी, इसमें मैं पीछे कहाँ रहती हूँ, मैं टाइम की परफेक्ट हूँ, मैं टाइम से पहले आ जाऊंगी पंडित जी। ठीक है, मैं और बाकी का सामान जो है व्हाट्सएप पर लिख करके भेज दूंगा। आप लोग आज शाम को ही सारे सामान ले लीजिएगा, कल सुबह ही नहा उहा करके पूजा का सारा सामान लेकर के आ जाइएगा। और हाँ, 500 लोगों को भंडारा करवाना है, तो हलवाई वगैरह को बता दीजिएगा कि 500 लोगों को भंडारा करवाना है, क्या राशन लगेगा क्या होगा। अरे पंडित जी, उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं हलवाई से बात भी कर ली हूँ। ठीक है, तो अच्छी बात है। ठीक है बहू, वो मंदिर का भी बहुत काम बाकी है, मैं जा रहा हूँ मंदिर का काम कर लेता हूँ। अरे हाँ हाँ पंडित जी, जरूर जरूर। देखा, इस पर भंडारा होगा ना, पूरे मोहल्ले वाले हम लोग को नाम ही लेते रहेंगे कि हम लोगों ने भंडारा करवाए। ये बात तो सही बोल रही है पूनम, क्योंकि हमारे घर से कभी मंदिर में भंडारा हुआ ही नहीं। हम लोग तो दूसरे के भंडारों में जा जा करके खाना खाया करते थे। हाँ भी ना, चलिए घर चलते हैं। हाँ हाँ चलो जरूर। 1 मिनट आप चलिए, मैं जब तक अपनी माँ से बात करके आती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी ही आना। हाँ हाँ। हेलो माँ, कल ना भंडारा करवा रही हूँ, आ जाना पूरे परिवार के साथ। ठीक है बेटा, तुम्हारी भाभी, तुम्हारे भैया और पास पड़ोस वाले को भी बोल दूं ना? अरे हाँ माँ, पास पड़ोस वाले को बोलेगी तभी तो पता चलेगा कि तुम्हारी बेटी ने भंडारा करवाई है। ऐसे तो तुम लोग खा पी करके चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा किसका भंडारा में तू खा कर गई है। पास पड़ोस वाले आएंगे, 10 तरफ बातें तो फैलाएंगे ना कि तुम्हारी बिटिया मंदिर में भंडारा करवाई, वो भी 500 लोगों का। हाँ ठीक है बेटा, हम लोग भी आ जाएंगे और पास पड़ोस वालों को भी बोल देती हूँ। हाँ क्या कर रहे हैं? अरे पूनम, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे मैं तैयारी होने जा रही हूँ, अभी टाइम थोड़ी ना हुआ है। देखिए मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, हमारी पूजा का भंडारा ना ऐसा होना चाहिए कि मोहल्ले वाले देखते ही रह जाए। कल को तो मैं अपने बारे में यही सुनना चाहती हूँ, सब लोग मुझे बोले कि देखो कितने दान करने वाले ये लोग हैं। अरे दान करने से ना धन बढ़ता है, घटता नहीं है। हाँ पूनम, सही बोल रही है शायद तुम। अरे शायद नहीं, 100% सही बोल रही हूँ मैं। हर भंडारे में भी ना मैं अपने मायके वाले को बुलाई हूँ, देखिएगा सब वहाँ भंडारे में आएंगे, खाना वाना खाकर जाएंगे ना, तो मेरे मायके में भी बहुत बढ़ाइया होगी। हाँ पूनम, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, हमारा खूब नाम होगा। आखिर बड़े लोग वही होते हैं जो समाज में दिखावा करते हैं, बिना दिखावा का थोड़ी ना हमें जानेंगे कि हम लोग भी पैसे वाले हैं। अब मेरे रंग में आप भी रंगने लगे, हम मेरी बातों पर आप भी अमल करने लगे। मैं जो पहले बोला करती थी, आज तो आप मेरे ही बोल रहे हैं। आखिरकार तुम्हारी संगत की असर है। हाँ क्यों नहीं? और हाँ, जरा जल्दी करो, कितनी देर करेगी? पंडित जी ने क्या बोला था, याद है ना, कि हम लोग को वहाँ किसी हालत में 10:30 बजे तक पहुँच जाना है। अरे बाबा, पंडित जी 10:30 बजे का टाइम दिए है ना, अभी 10:30 तो हुआ नहीं है। अरे यार तू भी ना गजब बातें कर रही है, तैयार होने में तो तुम्हें टाइम लगेगा ना। अरे जाना, जल्दी जल्दी तैयार होना, वहाँ जाकर पूजा वगैरह की तैयारी भी तो करनी है ना। अरे हाँ बाबा, आप जाकर बैठिए, बस मैं तैयार होकर के आती हूँ। देखो पूनम, कल पंडित जी साफ साफ बोल दिए थे कि पूजा में टाइम से पहले आने के लिए 10-15 मिनट। अब देखो टाइम से चलेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना, वहाँ टाइम पर पूजा पाठ हो जाएगा तो अच्छी बात है ना। अरे बाबा, आप भी ना कितना घबराते हैं, बैठिए, मैं अभी तैयार होकर के आई। हाँ ठीक है। पूनम पैसे वगैरह रख ली है ना? अरे मैं सब रख ली हूँ। अच्छा ठीक है माँ जी, हम लोग ना भंडारा करवाने जा रहे हैं, घर को ना जरा अच्छे से ध्यान रखिएगा। और हाँ माँ जी, स्पेशल मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, घर को ही ध्यान दीजिएगा, जाकर के पड़ोस में गप्पे मत करने लगिएगा। नहीं नहीं बहू, मैं भला तुम्हारी चुगलियाँ क्यों करूंगी? अरे माँ जी, मेरे सामने ये सब मत बोलिए, मुझे पता है कि मेरे पीठ पीछे क्या करते हैं। क्या मुझे नहीं पता है? अरे मेरे रहते हुए तो
मुझे भी साथ में ले चलो ना। इन दिनों में मेरी भी इच्छा है कि माँ दुर्गा की दर्शन मैं भी कर लूं। शायद ये नवरात्रि मेरी जिंदगी की आखिरी हो। अरे माँ जी, आप भी ना क्या बातें कर रहे हैं? आप वहाँ भीड़ भाड़ में खुद को संभाल पाओगी? अगर आप वहाँ गिर गई तो सब क्या कहेंगे कि बहू बेटा गैर जिम्मेदार है? आप घर में ही बैठिए, आपको क्या जरूरत है मंदिर जाने की? हाँ माँ, पूनम बिल्कुल सही बोल रही है। आप आराम करो ना, बाद में चलेंगे, अभी हमें देरी हो रही है माँ। अच्छा ठीक है, तुम लोग जा रहे हो ना, तो मेरा खाना। अरे माँ जी, इतना भी जल्दी क्या है? अभी 10:15 ही हो रहा है। उधर से आने के बाद खाना बना दूंगी, नहीं तो मंदिर में भंडारा करवा रही हूँ ना, वहीं से ले आऊंगी। माँ 2-2.5 घंटे में आ जाएंगे, अपना थोड़ा ध्यान देना। बेटा तुझे पता है ना कि मुझे शुगर है, और बेटा मुझे बिना खाए चक्कर आने लगता है बेटा। तो बहू मेरे लिए कुछ तो बना जाती ना। सुन रहे हैं माँ जी का ये नौटंकी? इसीलिए ये सब बहुत मुझे बुरा लगता है। जाते समय मूड ऑफ कर देते हैं माँ जी। पहले इनका खाना बनाइए, फिर कहीं जाने के बारे में सोचिए। अरे क्या है माँ, थोड़ी देर रुक नहीं सकती है क्या? इतना तुम्हें सुबह सुबह ही भूख लग गई? रसोई तो है ना तुम्हारे सामने, रसोई में तो कुछ ना कुछ होगा ही, खा लेना। अब चलो, देर हो रही है। देखा ना माँ, मूड खराब हो गया ना हम लोग को जाने से पहले। मेरा छोड़ो ना, अपनी बहू को तो तूने मूड खराब ही कर दी। पूनम, मेरा बेटा भी ना बहू के आने के बाद बिल्कुल बदल गया। पहले तो बोला करता था कि माँ आप मेरे लिए सब कुछ हो। अरे मैं मान रही हूँ कि शादी के बाद बेटा का प्यार बदल जाता है, लेकिन इतना तो नहीं ना। माँ उसके घर में बैठी हुई है भूखे, और ये लोग भंडारा करवाने गए हैं। घंटे में आ जाएंगे। बताओ 3 बज गए, मुझे तो भूख के मारे अब चक्कर सा आने लगा है। पता नहीं ये लोग कब तक आएंगे। मैं क्या करूं, भूख भी इतना तेज लगी हुई है। ऐसा करती हूँ, रसोई में जाकर देख ही लेती हूँ, कुछ तो पड़ा होगा, खा करके पानी पी लूंगी, थोड़ा तबीयत ठीक होगी। ना फ्रिज में कुछ है, ये ट्रॉवल तो खुल ही नहीं रहा है, शायद बहू ताला लगा कर गई है। दीदी कहाँ है दीदी? मंदिर में तो भंडारा अच्छा खासा चल रहा है और दीदी कहीं दिखाई नहीं दी वहाँ। दीदी कहाँ है? इतना आवाज लगाने के बाद दीदी आई नहीं, कहाँ गए हैं दीदी? और ये दरवाजा भी खुला हुआ था। दीदी, बहू बेटा तो बोल रहा था कि घर पर ही है माँ, लेकिन यहाँ दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये क्या है? दीदी कैसे मैं उठाऊं? दीदी, हाँ पानी ला करके चेहरे पर डालती हूँ, शायद उठ जाए। दीदी, अरे दीदी उठिए, उठिए, मैं पकड़ कर उठाती हूँ। दीदी क्या हो गया था आपको? कुछ नहीं, वो बस थोड़ा चक्कर आ गया था। चक्कर आ गया था? अरे दीदी कैसे आपको चक्कर आ गया? आपको बहू बेटा मंदिर में साथ में लेकर के नहीं गए? मैं तो खुशी खुशी मंदिर में गई, लेकिन आप मुझे वहाँ नहीं मिली तो मैं घर पर आ गई। शायद दीदी घर पर ही होंगी, और आपकी बहू ने बताई भी थी कि माँ जी घर पर ही है, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गई। पर आपको चक्कर कैसे आए दीदी? अरे सरला ऐसे ही, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है? अगर कुछ नहीं हुआ होगा तो चक्कर खा करके आप गिर कैसे गए? जरा ये बताइए दीदी, आपकी तबीयत सही नहीं चल रही है क्या, जो आप ऐसे चक्कर खाकर घर में गिर गए? वो सरला क्या है ना कि आज सुबह से ही मैं कुछ खाई नहीं हूँ। अरे दीदी आपने तो हद कर दी है। टाइम देखिए क्या हो रहा है, 5 बजने को आया है और आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अरे सरला आज बहू ने कुछ बनाई ही नहीं थी, पूजा के चक्कर में वो जल्दी चली गई मंदिर। अरे दीदी तो आप ही बना करके कुछ खा लेती ना। कहाँ से बना लेती सरला, बहू तो रसोई में ताला लगा कर चली जाती है। अरे दीदी, अरे अपने लिए कुछ चाय बना लेती, बिस्किट तो रखा हुआ होगा, बिस्किट चाय खा लेती आप। अरे सरला वो बिस्किट हो या नमकीन हो, वो रसोई में ही ड्रोल में रखे हुए रहते हैं, और बहू उसमें ताला लगा के रखी है, तब कैसे मैं खा लेती। ये भगवान, बेटा मंदिर में 500-500 लोगों को भंडारा करवा रहा है और यहाँ माँ भूख के कारण ये भी होश हो गई है। हे भगवान, बुढ़ापे में किसी भी माँ बाप को ये दिन न दिखाए। हेलो बहू, सुनो ना, घर पर आ गई है ना, तो ऐसा करो 3-4 रोटी बना लेना और सुबह की जो सब्जी रखी हुई है ना वो लेकर के आ जाओ। क्यों माँ जी? अरे बहू मैं बोल रही हूँ ना, जितना बोल रही हूँ उतना ही कर, वो तुम्हारी आंटी के यहाँ हूँ मैं, लेकर के आ जा। ठीक है माँ जी। दीदी आराम से खाइए, और चाहिए तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं बहू को बोल दूंगी और रोटी बनाने के लिए। नहीं नहीं सरला, इतना ही काफी है। देखो जरा, मैं खामखा अपनी बहू को बुराइयां करते फिरते चलती थी, ये इनकी बहू तो दिखावे की ही है सिर्फ। घर में सास को भूखे प्यासे छोड़ करके और भंडारा करवा रही है। ना ना, इनकी बहू से अच्छा तो मेरी बहू लाखों गुना अच्छी है। मुझे इतना विश्वास है अपनी बहू पर कि मेरी बहू कभी भी ऐसे तो नहीं करने वाली है, जिस तरह से इनकी बहू ने घर पर सास को छोड़ करके किचन का सारा ड्रॉवर लगा करके चली गई है भंडारा करवाने।
आज कितना अच्छा लगा भंडारा करवा करके, मन खुश हो गया पूरा। आप देख नहीं रहे थे लोग कितना हमारी तारीफ कर रहे थे। सच्ची में पूनम, सेवा करने में ना मन को अलग से ही आनंद आता है। तूने बहुत ही अच्छा किया ये भंडारा करवा कर। तो और क्या, सब लोग देखते ही रह गए। और मेरी माँ कितनी तारीफ कर रही थी, और मेरे मायके से कुछ लोग आए थे जो मेरी बहुत ही तारीफ कर रहे थे कि बेटा इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कर रही है। सोचने वाली बात है, ऐसी बेटा तरक्की करना। हाँ पूनम, मैं तो वही था, सब सुन ही रहा था। ये देखो, मैं माँ जी को बोल कर गई थी कि घर में पंचायती नहीं लगाइएगा, लेकिन माँ जी कभी भी अपनी आदत से बाज आने वाली है। अरे आंटी जी, इतनी जल्दी मेरे घर आ गए? अभी कुछ समय पहले तो भंडारे में थे। और ये क्या माँ जी, मैं तो खाना बना कर नहीं गई थी। ये खाना कहाँ से आप खा रहे हैं? बहू, ये खाना तुम्हारी आंटी ने अपने घर से मंगवाई है। देखा ना आपने, ये माँ जी कैसी इज्जत हमारी उछाल रही है। अरे माँ, आप तो हद करती हो। जाते जाते मैंने बोला था ना कि थोड़ी देर में हम लोग आ जाएंगे। थोड़ी देर आपको भूखा नहीं रहा गया? और माँ जी, आपको मैं बोल करके गई थी ना कि आकर के खाना बना दूंगी। अरे माँ, हमें आने में थोड़ा देर क्या हो गई? आप तो पड़ोस से खाना मंगवा करके खाने लगी। थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या आपके अंदर? अरे हमारी इज्जत बिल्कुल मिट्टी में मिला दी आपने। मतलब कि थोड़ा देर हम लोग लेट क्या हो गए, आप तो पड़ोस से खाना मंगवा करके खाने लगी। अरे इतना नीचे गिर गई आप? अरे इतनी भी क्या तबाही आ रही थी जो आप भूख से मर रही थी? इज्जत मेरी लेने पर तुली हुई है हमेशा। बताओ, 500 लोगों का हम लोगों ने भंडारा करवाया और यहाँ पड़ोस से खाना मंगवा करके खा रही हैं आप। अरे चुप करो तुम लोग, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। समय देख रहा है कि क्या हो रहा है? अरे तुम दोनों ने एक बार भी अपनी माँ के बारे में सोचा कि मेरी माँ वहाँ घर में अकेली भूखी बैठी है और तुम वहाँ 500 लोगों को भंडारा करवा रहा है? अरे माँ बाप को तो भगवान का दर्जा दिया गया है, घर पर माँ को भूखे छोड़कर वहाँ तू मंदिर में भंडारा करवा रहा है। अरे क्या फायदा है इस भंडारे का? अरे तुम दोनों को अच्छे से पता है कि तेरी माँ को शुगर की बीमारी है, गठिया की बीमारी है। तुझे पता भी है तुम्हारी माँ भूख के मारे चक्कर खा करके किचन में गिरी पड़ी थी। अरे शर्म करो तुम दोनों, औलाद तुम्हारी भी है, बुढ़ापा एक दिन तुम लोगों को भी आएगी। एक बात कान खोल करके सुन लो, इंसान जो करता है ना उसका दुगना तिगना लौट करके वापस मिलता है, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे वो बुरा कर्म हो। अरे क्या इसी दिन के लिए माँ बाप अपना पेट काट काट कर, अपनी इच्छाओं को मार मार कर बच्चों लोग को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, काबिल बनाते हैं कि बुढ़ापे में बच्चों लोग ये दिन दिखाए माँ बाप को? अरे लानत है तुम जैसे बहू बेटे पर। अरे बुढ़ापे में माँ बाप को चाहिए क्या? थोड़ा सा बच्चों से प्यार, लाड़ और 2 वक्त की रोटी। अरे छी, अरे तुम दोनों बेटे बहू पर तो लानत है जो इतना भी नहीं कर सकते अपने माँ बाप के लिए। अरे भक्ति का मतलब केवल मंदिरों में दान बांटना नहीं होता है, असली भक्ति तो अपने माँ बाप की सेवा ही है। अगर अपने ही घर में माँ भूखी सोए तो देवी माँ कभी प्रसन्न नहीं होगी। और बहू तू जो इतना दिखावा कर रही है ना कि 500 लोगों को मैंने भंडारा करवाया, अरे ये जो तू घर में गलती की है ना उसके लिए 500 लोगों को तू भंडारा करवाई है ना, माता रानी तुम्हारा भंडारा कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या सोच रही है कि घर में सास को भूखे छोड़ूं और बाहर जाकर के अपने नाम के लिए भंडारा करवाऊं तो मुझे बहुत ही इज्जत रिस्पेक्ट मिलेगी? कोई भी इज्जत रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, समझी ना तूने? ये जो तू कर रही है ना ये भंडारा नहीं, सिर्फ पाखंड कर रही है तुम। इसे कहते हैं भंडारा, जो सास को घर में भूखे छोड़ करके वहाँ भंडारा करवा रही है। अरे साथ में सास को भी ले जाती, क्या दिक्कत हो जाती तुझे? अरे नवरात्रि की पूजा तभी सफल होती है जब घर में माँ बाप भूखे प्यासे न रहे। भक्ति का असली रूप मंदिरों के दिखावे में नहीं बल्कि माता पिता की सेवा और सम्मान में है। माँ, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें माफ कर दो माँ। हमने तुम्हें ही भूल करके सबसे बड़ा अपराध किया। माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, कसूरवार तो सबसे बड़ी मैं हूँ। माँ जी, हमने सिर्फ दिखावा किया, आपकी सेवा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। प्लीज माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, अब मुझे समझ में आ रहा है कि भंडारा करवाना तो आसान है, माँ की भूख मिटाना ही असली पूजा है। मैं वादा करती हूँ माँ जी, आज से पहले मैं आपको खिलाऊंगी, फिर खाऊंगी। हमें माफ कर दीजिए माँ जी। माँ जी, मैंने आपको मंदिर जाने से रोका और खुद भंडारे के नाम कमाने चली गई थी।